चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो खासकर आपके जो 17 मार्च के एग्जाम होने वाले हैं पीसीएस के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन अप्लाइड पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो आर ओ का पेपर हुआ है, ठीक है, फरवरी में, उसमें आपने कई क्वेश्चन देखे होंगे। वो सारे अप्लाइड हैं, ज्योग्राफी से फैक्चुअल भी हैं, अप्लाइड भी हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है, और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सभी को चर्चा करेंगे। तो आज देखेंगे विश्व और भारत की वनस्पति और जलवायु, इन दोनों के संबंध को देखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस क्लास से जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि आपके 8 से 10 नंबर जो है आपके पक्के जो है सही होने वाले हैं, ठीक है। 4 से 5 प्लस लगभग देखेंगे हर साल अप्लाइड, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्चुअल के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बात करें तो क्लासेस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप पेज पे मिलेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको समझना है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तब तक एक दो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए 2019 में ये कब पूछा गया? यूपी पीसीएस में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें प्राकृतिक वनस्पति दी है, उनका क्लाइमेटिक रीजन दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक फैक्चुअल हो गया जिसमें आपको वनस्पति दे दी गई है, और दूसरा देखेंगे तो क्षेत्र दे दिया गया है। तो इसमें एपीफाइट दिया है, बबूल दिया है, बुआबाब दिया है, देवदार दिया है। तो आपको जो है भूमध्य सागरी, विषुवत सहारा, सवाना टाइप क्लाइमेट से आपको मिलान करना है। तो जैसे अगर बात करें एपीफाइट आप देखेंगे तो यहाँ पर विषुवत की जलवायु प्रदेश में तो पेड़ों पर जो है वो पौधे उगते हैं, ठीक है। इनमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती, पेड़ों पर ही उगते हैं, यानी इसमें इसका संबंध हो जाएगा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का, ठीक है। देवदार की बात करें, देवदार आपको देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय में मिल जाएगा। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश में भी मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा टीका एक। बबुल और बुओबाब की बात करें, बुओबाब एक जोते के विशाल ट्री होते हैं, मेडागास्कर रीजन में आपको जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, ये आपको सवाना टाइप क्लाइमेट में मिलेगा। बबुल की बात करें, बबुल आपको सहारा टाइप क्लाइमेट में मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका में। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अप्लाइड कैसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए इस बार के आर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कहा गया था कि कथन में बताया गया था कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर, यानी जो उत्तरी ढलान है वहां पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पत आवरण होता है। कारण बताया गया है इसका कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो आपको इसको बताना है, ये क्वेश्चन अप्लाइड है। और सीधे सीधे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है पर्वतीय वर्षा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना आवरण होता है, यानी उत्तरी ढलान मतलब ऊपर की तरफ, दक्षिणी ढलान मतलब निचले की तरफ। तो इसका संबंध आप देखेंगे पर्वतीय वर्षा से है। यानी अगर कोई भी माउंटेन रीजन है, जैसे वेस्टर्न घाट की बात कर लें, हिमालय की बात कर लें, या ईस्टर्न हिमालय की बात कर लेंगे, तो उसकी सतह जो है समुद्र से सटी हुई है, तो वहां से आर्द्रता ग्रहण करके हवाएं ऊपर उठती हैं। धीरे धीरे जो है हवाएं ऊपर उठने के बाद जो है क्या होती है, हवाएं ठंडी होती हैं, ठीक है, कंडेंसेशन और संघनन होता है, फिर वो वर्षा के रूप में देखेंगे तो पर्वतीय के जो है दक्षिणी ढलानों पर जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको सघन वनस्पत देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं वैसे इसमें आर्द्रता की कमी आती जाती है, ठीक है, नमी कमी होती जाती है। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ये रेन शेडो रीजन में आ जाता है, क्योंकि नमी जो है समाप्त हो चुकी होती है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, जिसमें इसमें पहला कथन कहा गया है, ये बात तो गलत है कि उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो दक्षिणी ढलान होता है वहां पर वर्षा अधिक होगी, ठीक है, आर्द्रता आपको ज्यादा मिलेगी, तो वहां पर जो है आपको सघन घना वनस्पति देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नमी आपको कम देखने को, मौसम शुष्क आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर देखेंगे वनस्पति की विविधता आपको कम देखने को मिलेगी। कारण लेकिन सही है, कारण इसमें सही बताया कि दक्षिणी ढलानों पर जो है उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पर्वतीय वर्षा से, दूसरा देखेंगे फैक्चुअल हो गया। अब हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वनस्पति के प्रकार और उसके वितरण को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे विश्व स्तर पर वनस्पति और जलवायु के बीच अंतर संबंध को समझेंगे। आपको पता है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में हम डिवाइड करके देखते हैं, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच आप जाएंगे तो कौन सी जो है आपको जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, जहां पर आपको विषुवत रेखीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी विशेषता हम लोग स्पेसिफिक विशेषता आगे देखेंगे, सबसे पहले ओवरऑल समझ लेते हैं। इसके बाद पूर्व तटीय मानसूनी प्रदेश की बात करें, मानसूनी प्रदेश आपको देखेंगे 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के पूर्वी रीजन है, यानी महाद्वीप के जो है पूर्वी रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
ऐसे फिर जो महाद्वीपी क्लाइमेट की बात करें उसमें सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। महाद्वीप के पश्चिम में आप देखेंगे तो मरुस्थलीय टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही आप जाएंगे 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो महाद्वीप के पूर्व में आप जाएंगे तो चीन टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। और एक बात ध्यान रखने की है, चीन टाइप क्लाइमेट की बात करें या भूमध्यसागरीय टाइप क्लाइमेट की बात करें, इसमें आपको जो है मरुस्थलीय टाइप क्लाइमेट और यूरोप टाइप क्लाइमेट की जो है विशेषता देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मिश्रित फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, चाहे चीन टाइप क्लाइमेट हो चाहे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा क्लाइमेटिक रीजन है। इसके अलावा देखेंगे 30 से 45 डिग्री अगर बात करें तो मध्य में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी महाद्वीपीय क्लाइमेट में स्टेपी टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और सूडान टाइप क्लाइमेट की बात करें तो इसकी विशेषता एक खास होती है कि यहाँ पर छोटे पौधे के साथ देखेंगे झाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर देखेंगे घास के मैदान सिर्फ पाए जाते हैं। ऐसे ही आप 45 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ की पूर्वी तट में लार्सन टाइप क्लाइमेट मिलेगा। और पश्चिमी टाइप में आएंगे यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे महाद्वीप के तो आपको ब्रिटिश टूल क्लाइमेट मिलेगा। मध्य में आपको साइबेरियन टाइप क्लाइमेट मिलेगा और वहीं आप 60 से 90 के बीच आप चले जाएंगे तो ये टुंड्रा टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको डिवाइड करना है तो 0 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय रीजन कहते हैं। और 20 से 40 देखेंगे डिग्री के बीच क्या होता है, हॉट यानी गर्म जो है सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, यानी गर्म उपोष्णकटिबंधीय रीजन होता है। इसके बाद 20 से 60 देखेंगे तो शुष्क आपको जो है मिल जाएगा, समशीतोष्ण टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा। इसके बाद 60 से 80 के बाद देखेंगे आर्कटिक या अंटार्कटिक टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा। अब हम लोग एक एक क्लाइमेट रीजन को जो इंपॉर्टेंट विशेषता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, जिसमें आपको विषुवत-रेखीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की वनस्पतियों की विशेषता है कि यहाँ का वनस्पति जो होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है और यहाँ पर जो है पौधे जो हैं कई लेयर में आपको देखने को मिलते हैं और पौधों की डेंसिटी जो सघनता होती है इसलिए अधिक होती है कि यहाँ पर देखेंगे हमेशा जो है तापमान उच्च बना रहता है और यहाँ पर हमेशा नमी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो वार्षिक तापमान है यानी वर्ष भर आपको लगभग एक समान तापमान देखने को मिलेगा, यानी वार्षिक तापांतर में अंतर भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका विस्तार 0 से 10 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। ठीक है, क्यों उपजाऊ होती है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके यहाँ पर झूम कृषि की प्रधानता होती है और यहाँ पर इतना डेंस फॉरेस्ट होता है, यहाँ पर हमेशा तापमान उच्च बना रहता है, आर्द्रता ज़्यादा बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर कई सारी बीमारियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है ट्रॉपिकल रीजन में या अफ्रीका रीजन मिल जाएगा, जिसमें सीसी नामक मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस रीजन में आप देखेंगे तो कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पिग्मी, तकाई, बोरो जनजाति पाई जाती हैं। टाइप्स के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इसी की विशेषता है, यही अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में तापमान बहुत ज़्यादा बना रहता है, आर्द्रता हाई रहती है। तो यहाँ पर दोपहर के बाद जैसे ही थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो तेज बिजली की चमक के साथ जो है कुछ समय के लिए मूसलाधार वर्षा होती है। तो ये ध्यान रखिए कि विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। इसके अलावा ये रीजन विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश वाला रीजन यहाँ पर जो है रबड़, कोकोआ, पाम ऑयल जैसे उत्पादन के लिए जो है उपयुक्त दशा प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो नियंत्रक होता है, नियंत्रक का आपको ध्यान रखना है सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, यानी जो है सूर्य के प्रकाश से सारी चीज़ें यहाँ पर नियंत्रित हो, इसीलिए ये तापमान जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और विषुवत-रेखीय सदाबहार वन को ब्राज़ील में सिल्वास वन कहते हैं। और वर्षा की बात करें विषुवत-रेखीय रीजन में आप देखेंगे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक आपको देखने को मिलेगा। औसत वार्षिक तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखने को मिलेगा। मृदा के प्रकार की बात करें, जैसा हमने बताया कि यहाँ की मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैटराइट सॉइल या रेड सॉइल पाई जाती है। इस सॉइल में क्या होता है, इस सॉइल में आपको जो है लोहे और एल्युमिनियम की चूना की अधिकता देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर गहरी जो होती है मिट्टी यहाँ पर जो है लाल कलर की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और लैटराइट सॉइल कैसे फॉर्म होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर वन कौन कौन से पाए जाते हैं, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सिनकोना, एनी, एबोनी, यहाँ पर जो है आप देखेंगे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, अन्य जलवायु प्रदेश की अपेक्षा जो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश है वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी, आपको विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगी और वनस्पति की सघनता भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इसका आर्थिक दोहन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना डेंस फॉरेस्ट रहता है, कोई आर्थिक दोहन इसका किया नहीं जा सकता।
अब वर्ल्ड मैप की बात करें तो आप देख रहे हैं 0 से 10 के बीच में हमने कहा नॉर्थ और साउथ क्रम में इसका विस्तार होता है। तो 0 से 10 के बीच में इसका देखिए ये विस्तार है, जो येलो कलर की लाइन है, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिले, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो कांगो बेसिन आपको मिल जाएगा, और इधर इंडिया में ये इंडोनेशिया का पूरा जो है ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेटराइट सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया, यहीं पर आपको लेटराइट सॉइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आयोग करवाता है, लोक सेवा आयोग करवाता है, इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कथन पूछा गया है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे की उच्च अनुपात के बजाय, ठीक है, उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण बताया गया, उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो आपको पता है कौन सा कथन सही है। तो अभी हमने बताया, चाहे वो चीन टाइप, सॉरी मानसूनी टाइप क्लाइमेट हो या विषुवत-रेखीय जलवायु दशा आपको देखने को मिलेगी। जहां पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर यानी वर्षा ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या होता है, लीचिंग की घटना आपको देखने को मिलती है, निच्छालन की घटना। तो जितने भी आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सब जो मिट्टी के लिए उपयुक्त दशाएं रहती है या उपयुक्त जो चीजें रहती हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बनाती हैं, वो क्या करती हैं, मौसम की बारिश के साथ मिट्टी के नीचे के परतों में चली जाती हैं, उनका निच्छालन हो जाता है। ऊपर जो भारी तत्व रहते हैं, ठीक है, वो लौह युक्त तत्व रहते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। इस वजह से आप देखेंगे यहां पर आपको लाल मिट्टी आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसमें कथन कहा गया है कि लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, जो लोहे का उच्च अनुपात होता है, वो किस कारण होता है, उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। यह बात गलत है, ठीक है, लीचिंग के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें कारण सही है और कथन जो है गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी ए सत्य और ए असत्य और आर जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पता चल गया। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसको देख लेते हैं। ये भी उसी टाइम पूछा गया था। इसमें पूछा गया है, कथन दिया गया है कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में या वन बायोम में सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। कारण बताया गया कि विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में वर्ष भर जो है वर्षा होती है और उच्च तापमान बना रहता है। तो आपको सही कथन बताना है। तो अभी हमने बताया कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर आपको, या सॉरी इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां पर आपको हाई टेम्परेचर वर्ष भर देखने को मिलेगा, वार्षिक तापांतर आपको नगण्य देखने को मिलेगा, शीत ऋतु देखने को मिलेगी। अगर तापमान ज्यादा है तो हवाएं गर्म होकर जो है ऊपर उठेंगी और आर्द्रता ग्रहण करके धीरे धीरे संघनित होकर वर्षा करेंगी, तो वहां पर डायवर्सिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। सर्वाधिक जो है सघन वनस्पति देखने को मिलेगी। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर, मानसूनी टाइप क्लाइमेट में, जहां पर आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत मात्रा में वो वर्षा होती है। और यहाँ पर आपको मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग जो है मानसूनी टाइप क्लाइमेट में रहते हैं। यहाँ पर जो कि देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक तापमान का एक वार्षिक चक्र पाया जाता है, ठंडी, गर्मी, सर्दी, इन सब का जो है चक्र पाया जाता है, ठीक है। और वर्षा भी आप देखेंगे इसमें परिवर्तनशील दिखाई देती है। और कई जगह वर्षा और वनस्पति की कई जगह अलग अलग भिन्नता देखने को मिलेगी, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु देखेंगे तो यहाँ पर नम होती है, ठीक है, नम और आर्द्र होती है। लेकिन शीत ऋतु देखेंगे ठंडी और शुष्क होती है। यानी जिस क्लाइमेटिक रीजन में रहते हैं वो उसका नाम क्या है, मानसूनी टाइप क्लाइमेट में आप लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। और हालांकि देखेंगे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की अपेक्षा मानसूनी वन का आर्थिक और इकोलॉजिकल महत्व ज़्यादा है, और इसकी सघनता भी कम है, इसलिए आर्थिक दोहन इसका संभव है। और जहाँ तक नियंत्रक की बात करें तो वहाँ पर इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें या इक्वेटोरियल एवरग्रीन क्लाइमेट की बात करें, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो नियंत्रक होता था वो क्या होता था, वो तापमान होता था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर मौसम में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर तापमान में वार्षिक चक्र पाया जाता है। तो यहाँ पर जल की उपलब्धता ही यहाँ की डाइवर्सिटी को निर्धारित करती है। ये बातें क्लियर हो गई। वर्षा कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। और औसत वार्षिक तापमान देखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कैसी वनस्पतियां पाई जाती है इसमें, साल्ट पाया, टीक, नीम, बबूल, बांस, चंदन, तेंदू, पलाश, बेल, खैर, ऑक्सवुड, ये सैडलवुड जैसी आपको लकड़ियां देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो वर्ल्ड मैप पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे भारत में मानसूनी टाइप क्लाइमेट में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे तो पश्चिम में, सॉरी पूर्व में आपको जो है मानसूनी टाइप क्लाइमेट, हर महाद्वीप के आपको पूर्वी तट में आपको जो है मानसूनी टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं
मानसून के बाद हम लोग बढ़ते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। सबसे पहले महाद्वीपीय टाइप क्लाइमेट में आएगा सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, जिसमें आपको छोटे पेड़ के साथ घास के मैदान देखने को मिलेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है ये क्या, यहाँ पर कॉन्टिनेंट जो है क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक स्पष्ट जो है आर्द्र और शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। वर्षा केवल जो है ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगी। हरमट्टन और खमसिन जैसी आपको लोकल इवेंट देखने को मिलेगी सूडान टाइप क्लाइमेट में, यानी आप जो है रख लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। यहाँ पर लंबे घास, यानी इसके अलावा इसका एक उपनाम भी है, बड़े शिकारों की घास की भूमि कहते हैं, ठीक है, यानी लैंड ऑफ बिग गेम्स कहते हैं, या इसे और भी कहते हैं हाथी घास भी कहते हैं। तो ये इन उपनामों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिन्हें आप देखेंगे। जैसे अगर कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया वेनेजुएला में क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं, ब्राजील में कैंपोस कहते हैं, ठीक है। और सवाना टाइप क्लाइमेट में सवाना ग्रासलैंड तो आप देखेंगे अफ्रीका में कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मसाई और हौसा जनजाति आप देखेंगे कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में मिल जाएगा इस सूडान टाइप क्लाइमेट में, ठीक है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर होती है और औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से होता है। और यहाँ पर सॉइल किस टाइप की पाई जाती है, रेड चेस्टनट पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, मिलान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉइल कैसी पाई जाएगी, रेड चेस्टनट टाइप की। अगर बात करें सवाना वनों की, तो यहाँ पर छोटे पेड़ के साथ घास के मैदान बन मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कौन से प्रकार के जो है पेड़ रहते हैं। तो यहाँ पर एकेसिया, ब्यूटिया, प्रोसोपिस, चिप्सस जो है ये पौधे आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे महाद्वीप के कॉन्टिनेंट रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर इवन भारत में, ऑस्ट्रेलिया में आपको सवाना टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो साउथ अमेरिका में और यहाँ पर मैक्सिको में भी आपको सवाना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक क्षेत्र में बड़े शिकारों की भूमि यानी लैंड ऑफ बिग गेम्स के रूप में माना जाता है। ऑप्शन 1 टेम्परेट ग्रासलैंड को, बी ट्रॉपिकल मानसूनी रीजन को, ऑप्शन सी हॉट डेजर्ट रीजन को, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल सवाना रीजन को। अभी मैंने बताया कि लैंड ऑफ बिग गेम्स किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ बिग गेम्स सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट में आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल सवाना रीजन, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी मैंने कई सारे ट्राइब की बात आपसे की, तो ट्राइब के बारे में यहाँ पर दिया गया है कौन से ट्राइब अफ्रीका के ट्राइब मिलान करने के संदर्भ पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान है, जैसे अफ्रीका की प्रमुख जनजाति की बात करें तो बद्दू की बात करें, बद्दू आपको सहारा मरुस्थल मिलेगा। पिग्मी की बात करें तो आपको यहाँ पर कांगो बेसिन मिल जाएगा। बुशमैन, बुशमैन आपको नामीबिया और कालाहारी डेजर्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जुलू, जुलू जनजाति आपको जो मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में। और मसाई ट्राइब की बात करें तो आपको ईस्टर्न केन्या पार्ट में मिल जाएगा। और वहीं ओरोमो ट्राइब की बात करें तो इथोपिया हाईलैंड में आपको देखने को मिलेगा। न्यूबा की बात करें आपको सूडान में मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब है। इसके अलावा बात करें तो फुलानी ट्राइब आपको जो है पश्चिमी अफ्रीका में मिल जाएगा। बंतू, बंतू ट्राइब की बात करें तो पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में मिल जाएगा। लुवो और बगाड़ा जनजाति आप देखेंगे तो विक्टोरिया लेक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और किकियू और कवाचक जनजाति तो केन्या प्रायद्वीप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हुई जो है ट्राइब की। इसके अलावा अभी हम बताते हैं लानोस की बात की, ठीक है। कोलंबिया में, कोलंबिया में देखिए लानोस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये भी आप देखेंगे तो ये सूडान टाइप क्लाइमेट में आता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कैंपोस यानी कटिंगा का पठार या कैंपोस ग्रासलैंड की बात करें, ठीक है। तो ये देखेंगे ये ट्रॉपिकल टाइप आपको ग्रासलैंड मिलेगा। मोंटो ग्रासो का प्रकार ये भी आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल टाइप जो है यानी इक्वेटोरियल टाइप कह सकते हैं मिल जाएगा। सॉरी, ये आपको मिलेगा सवाना टाइप ग्रासलैंड। इसके अलावा ग्रांड चाको, ये भी आप देखना है, ग्रांड चाको भी आपको देखेंगे तो ये ग्रासलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साउथ अमेरिका में। तो ये नाम आपको दें। पैम्पास की बात करें, पैम्पास से देखेंगे तो आपको समशीतोष्ण घास का मैदान है, ये आपको जो है अर्जेंटीना के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मार्क करके रखना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी RAR में इस बार के जो है लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया, जिसमें आपको माउंटेन दे दिया गया है और यहाँ पर उसके रीजन दे दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें एंडीज और अल्टाई आल्प्स और प्लेसिन माउंटेन की बात करें तो आप देखेंगे प्लेसिन माउंटेन कहाँ मिलेगा, आपको जो है नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। तो इसका मिलान जो है नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। जहाँ तक एंडीज माउंटेन की बात है तो एंडीज माउंटेन आपको देखिए कहाँ मिल जाएगा, साउथ अमेरिका मिल जाएगा। तो आप एंडीज माउंटेन का मिलान कर देंगे, ए का जो है साउथ अमेरिका से कर देंगे। आल्प्स देखेंगे, आल्प्स आपको जो है स्विट्जरलैंड एरिया में मिल जाएगा यानी यूरोप में मिलेगा। तो इसको जो है सी का जो है आप यूरोप से मिलान कर सकते हैं। अल्टाई माउंटेन देखेंगे तो एशिया में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका आपका जो मिलान होगा यानी
ए का हो जाएगा, एंडीज का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका, ठीक है, यानी 4 हो जाएगा। अल्टाई का हो जाएगा एशिया, यानी 3 हो जाएगा। और आल्प्स का हो जाएगा यूरोप, यानी ए हो जाएगा। और अपलेशियन का हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, यानी 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसमें बी होना चाहिए, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी, सी, डी, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन, देखिए ये भी पूछा गया है, तो ऐसे ही इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप वर्ड मैप भी पढ़ रहे हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा राजधानी नहीं है, रीगा, रॉटरडम, जाग्रेब, ज्यूरिख। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राजधानी नहीं है, ठीक है। लाटविया की राजधानी आप देखेंगे क्या है, रीगा है, तो ये राजधानी है, ठीक है। और क्रोशिया की राजधानी देखेंगे तो जाग्रेब है, ये भी राजधानी है। जबकि रॉटरडम देखेंगे तो ये क्या है, नीदरलैंड का एक सिटी है या बंदरगाह शहर है, ठीक है। तो नीदरलैंड का ये क्या है, बंदरगाह शहर है, तो ये रॉटरडम हो जाएगा। ज्यूरिख की बात करें, ज्यूरिख आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा, वहाँ की एक सिटी है। तो यहाँ पर 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं पश्चिमी। अब हम देख लीजिए मानसूनी देख चुके हैं, सवाना देख चुके हैं। अब हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, आ जाते हैं मरुस्थल टाइप क्लाइमेट में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मरुस्थल पाया जाता है, कोई भी आप शीत ऋतु देखने को नहीं मिलती है। वर्ष भर व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। और जहाँ पे कोस्टल रीजन में आप देखेंगे शीत जलधाराओं का प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है देखेंगे तो यहाँ पर डेजर्ट का विकास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जितने भी आपको हॉट डेजर्ट मिलेंगे उसके किनारे आपको कोल्ड करंट आपको देखने को मिलेगा, जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके अलावा पर यहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, यानी दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा अधिक रहता है, रात में जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य तप का सर्वाधिक यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, ऑस्ट्रेलिया में एबोर्जिन, सहारा और अरब में बद्दू जनजात पाई जाती है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे कर चुके हैं, ठीक है। और औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। औसत वार्षिक तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। मृदा में कैसी सॉइल पाई जाती है, सबसे पहले मरुस्थल टाइप क्लाइमेट सॉइल पाई जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे मरुस्थल है तो कोई ऐसी स्पेसिफिक सॉइल तो मिलेगी नहीं। वन में कौन से पाए, तो कैक्टस, खजूर, नागफनी टाइप जो है फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए जितने भी, चाहे साउथ अमेरिका की बात हो, नॉर्थ अमेरिका की बात हो, अफ्रीका की बात हो, ठीक है, या अगर पूरा अरब प्रायद्वीप की बात कर ले, तो वहां पर देखेंगे तो जितने भी हॉट डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे कहाँ है, सब महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये मिड लैटिट्यूड वाला डेजर्ट छोड़ लें तो ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सब जो है कोल्ड करंट का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस हॉट डेजर्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। कुछ ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मिलान के दृष्टि से। जैसे आपसे पूछा जाए ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में। मोजावे डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में। हुआ डेजर्ट ये आपको मिलेगा मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका के पास मिल जाएगा, ठीक है। सोनन डेजर्ट भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। अब हम लोग आ जाते हैं साउथ अमेरिका में कौन कौन सा डेजर्ट मिलेगा। साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। इसके अलावा मोंटे डेजर्ट और इसके अलावा पेंटागोनिया डेजर्ट आपको देखेंगे मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं अफ्रीका में, एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है नामीबिया डेजर्ट या कालाहारी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, ये जो है साउथ पार्ट में अफ्रीका मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है नूबियन डेजर्ट, आपको कहाँ मिलेगा, नूबियन डेजर्ट आप देखेंगे सहारा डेजर्ट में मिल जाएगा। और यहीं पर इसके अलावा आ जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा अरेबियन डेजर्ट, अरब प्रायद्वीप में, ठीक है। इसके अलावा थार डेजर्ट कहाँ मिलेगा, इंडिया में मिलेगा। सोमाली डेजर्ट आपको जो है अफ्रीका में मिल जाएगा। और इसके नहीं तुर्कमेस्तान डेजर्ट देखेंगे तो एशिया टाइप में मिलेगा। गोबी डेजर्ट की बात करें तो मंगोलिया और चीन के आसपास आपको देखने मिल जाएगा, जो क्या है एक कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना एक चीज़ इसमें, टकला मकान डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा चीन के आसपास मिल जाएगा टकला मकान डेजर्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया में आपको गिब्सन डेजर्ट मिल जाएगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिल जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये 4 डेजर्ट आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। तो आई होप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब हम आप लोग को इसी में जो है आपको जलधारा रिवीजन करवा देते हैं। जैसे अगर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अटाकामा डेजर्ट मिलेगा, अटाकामा डेजर्ट मिल रहा है, लोकेशन आपको ध्यान रहे तो कौन सी करंट मिल जाएगी आपको, पेरू कैसी करंट है, कोल्ड करंट है। अगर वहीं कैलिफोर्निया की तरफ आ गए तो यहाँ पर चिहुआ डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। कैलिफोर्निया के पास आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेजर्ट मिल जाएगा, तो कैलिफोर्निया कैसी जो है करंट हो गई, कोल्ड करंट हो गई, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाएंगे तो नूबियन डेजर्ट या सहारा डेजर्ट मिलेगा, तो कनारी कैसे करंट हो गए, कनारी आपको ध्यान रखना है। अगर डेजर्ट के हॉट डेजर्ट के किनारे है
तो आप देखेंगे जो भी करंट होगी वो कोल्ड करंट होगी। तो यहाँ पर कैसे कोल्ड करंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नामीबिया और कालाहारी डेजर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बेंगुला कैसी करंट हो गई, यहाँ पर जो है देखेंगे तो कोल्ड करंट हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ जाएंगे गिब्सन डेजर्ट मिल जाएगा यहाँ पर महाद्वीप के जो है पश्चिम में। तो यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो करंट कैसे कोल्ड करंट हो गई। इसके अलावा ओहियो करंट, ओहियो करंट भी आपको कैसी करंट है, ये कोल्ड करंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जैसे अगुलहास बचा, इन करंट के अलावा अगुलहास करंट की बात करें तो ये आपको देखिए हिंद महासागर मिलेगा, तो ये भी हॉट करंट है। और इसके अलावा देखें ब्राजीलियन करंट भी आपको देखेंगे तो ये हॉट करंट हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई डेजर्ट नहीं है, तो गल्फ स्ट्रीम भी देखेंगे कौन सा करंट है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हॉट करंट मिल जाएगा। लेकिन लेब्राडोर, लेब्राडोर की बात करें, लेब्राडोर इसलिए कोल्ड करंट है क्योंकि यहाँ पर इसकी अपेक्षा जो है आपको जो है यहाँ पर आर्कटिक सर्किल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ जलधाराएं जो होंगी तो ये जो ठंडी जलधाराएं होंगी, ठीक है। लेब्राडोर और गल्फ ऑफ स्ट्रीम के मिलने से यहाँ पर ग्रैंड बैंक रीजन मिलता है जो मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट करंट की। इसके अलावा आपको क्यूरोसियो आपको ध्यान रखना है। ओहियो, ओहियो का मतलब यहाँ पर कोल्ड हो जाएगा, क्यूरोसियो का मतलब यहाँ पर जो है देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर गर्म करंट हो यानी हॉट करंट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड मैप से, इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें देखेंगे विक्टोरिया वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछा गया, ये RORM क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पूछा गया जाम्बिया और मोजम्बिक की सीमा पर जो है विक्टोरिया वाटरफॉल स्थित है। ऑप्शन 2 जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। तो आप देखेंगे जाम्बेजी रिवर पर स्थित है, ये तो बात सही है, लेकिन आप देखेंगे विक्टोरिया फॉल यहाँ है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, लेकिन मोजम्बिक यहाँ है। तो मोजम्बिक की सीमा पर स्थित नहीं है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित, इसलिए आंसर 1 गलत हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन 2 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अफ्रीका का मैप देख लेते हैं, कुछ रिवर को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इसमें जैसे आप देखेंगे ऑरेंज रिवर आपसे पूछा जाए, ऑरेंज रिवर कहाँ है, तो ऑरेंज रिवर आपको ध्यान रखना है, आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है, नामीबिया डेजर्ट के पास, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन है। आपको पूछा ड्रेकन्सबर्ग रेंज कहाँ है, ड्रेकन्सबर्ग रेंज आपको ध्यान रखना है कहाँ है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। लिम्पोपो नदी कहाँ है, लिम्पोपो नदी आप देखेंगे, लिम्पोपो नदी आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका में। ये देखेंगे तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखना है मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिल जाएगा, माउंट केन्या भी देखने को मिल जाएगा। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, अक्सर ये पूछा। कटिंगा का पठार, ठीक है, तो कटिंगा का पठार की बात करें तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, कटिंगा का पठार ये आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, अफ्रीका मिल जाएगा। एक चीज मैंने यहाँ पर आपको बताया था, सॉरी, यहाँ पर कैंपोस कटिंगा लिखा है, कैंपोस कटिंगा या ग्रासलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 नाम है, कैंपोस कटिंगा या ग्रासलैंड है, लेकिन कटिंगा का पठार पूछा जाए आपको ध्यान रखना है ये अफ्रीका में स्थित है। कांगो बेसिन की बात करें तो कांगो बेसिन देखेंगे तो कांगो रिवर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कांगो रिवर है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम लोग विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया वाटरफॉल देख चुके, तो आपसे पूछा जाए सर विक्टोरिया लेक की सीमा कौन कौन से देशों से लगी है, तो यहाँ पर केन्या, युगांडा, तंजानिया, ठीक है, तो इन देशों के साथ देखेंगे तो विक्टोरिया लेक की सीमा लगी है, ठीक। और यहीं से आप देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो व्हाइट नाइल रिवर निकलती है, और लेक यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो है व्हाइट नाइल, और इधर से देखेंगे इथोपियन हाईलैंड से ब्लू नाइल निकलती है, इन दोनों को मिलने से नाइल रिवर मिलती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेक टंगनाइका की बात करें तो लेक टंगनाइका अफ्रीका की सबसे लंबी जो है झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लेक मलावी को क्या कहते हैं, लेक न्यासा भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो वर्ल्ड मैप से पूछा गया है। तो देखिए ये न्यूज में था, करंट से क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं। तो करंट से क्वेश्चन देखिए इसमें उठाया है गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन 1 इसकी सीमा मिस्र से लगी हुई है, ऑप्शन 2 इसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है। तो ये है गाजा स्ट्रिप की लोकेशन जहाँ पर इजराइल और हमास के बीच जो है ये संघर्ष चल रहा है। तो इजिप्ट से सीमा लगी हुई है और इसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है, ठीक है। तो
ये दोनों जो है ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। ऐसे ही एक अरब प्रायद्वीप से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें पूछा है कि कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ये पूरा अरब प्रायद्वीप है, जिसमें सऊदी अरब आएगा, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत आएगा। तो इसमें देखेंगे इराक जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा सीरिया भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं महाद्वीप के पूर्व की तरफ। ठीक है, तो हमने जो है 0 से 10, ठीक है, इसके अलावा 10 से 30 तक कवर कर लिया है, सॉरी 10 से 20 तक। अब हम महाद्वीप के पूर्व में आ जाते हैं। चीन टाइप क्लाइमेट, या जिसे गल्फ टाइप क्लाइमेट या नटाल टाइप क्लाइमेट कहते हैं, यहाँ पर मिश्रित वन पाया जाता है, या इसे क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जापान में आपको टाइफून देखने को मिल जाएगा, हरिकेन यूएसए में देखने को, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलता है। गहन कृषि की जाती है, यानी इंटेंस फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर धान, कपास, तंबाकू खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। यहाँ पर जो है गर्म आर्द्र जो है आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगी, जबकि जो ठंडी और शुष्क शीत ऋतु देखने को मिलेगी। यहाँ का जो नियंत्रक होता है वो तापमान की वजह से ये सारे क्लाइमेटिक रीजन जो है निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी चीन टाइप क्लाइमेट में जो है तापमान मुख्य भूमिका निभाता है। औसत वार्षिक वर्षा देखेंगे 150 से 17 सेंटीमीटर होता है। औसत वार्षिक तापमान की बात करें लगभग 20 से डिग्री सेल्सियस होता है। मृदा कैसी पाई जाती है, मृदा आप देखेंगे रेड येलो पॉडजॉल सॉइल पाई जाती है। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट में कौन कौन सी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, तो कैम्फर, ओक, ठीक है, यूकेलिप्टस। यहाँ पर देखेंगे चीन टाइप क्लाइमेट में यहाँ पर आपको यूकेलिप्टस वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए चीन टाइप क्लाइमेट की लोकेशन महाद्वीप के पूर्व में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो चीन टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। भारत में सिर्फ मानसूनी टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं, अब आ जाते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब आता है स्टेपी ग्रासलैंड के मैदान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सवाना इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेपी ग्रासलैंड के मैदान की बात करें तो यहाँ पर घास के मैदान ही सिर्फ पाए जाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। इसे समशीतोष्ण घास के मैदान भी कहते हैं। और ये स्टेपी ग्रासलैंड का मैदान है, ये गेहूं की कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गेहूं के उत्पादन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, एक तो गर्मी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए। दूसरा जो है वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब वहाँ की सॉइल, क्लाइमेटिक रीजन इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए देखेंगे। और वार्षिक तापांतर देखेंगे वहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है। और यहाँ पर छोटी घास के मैदान पाए, वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि आप गेहूं की फसल के लिए जो है ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्लाइमेट थोड़ा ठंडा चाहिए। और वहाँ पर देखेंगे खिरगिज, यानी जो किर्गिस्तान में है, कालमुख और कंजाक नामक टाइप पाई जाती है। ये पूरी जनजाति आपको मिड एशियन रीजन में मिलेगी। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। औसत वार्षिक तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। और मृदा देखेंगे तो चर्नोजिम या आप देखेंगे मोलसाल जो है सॉइल पाई जाती है। घास के मैदान की बात करें, समशीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो प्रेरी घास के मैदान जो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रेरी ग्रासलैंड के मैदान को जो है दुनिया का जो है गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंपास आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी जो है आपको मध्य एशिया में देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, समशीतोष्ण घास के मैदान है। और इसके अलावा समशीतोष्ण घास के मैदान में मुलायम घासें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है देखेंगे पशुपालन इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, और इसी के साथ मांस प्रोसेसिंग यानी मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार जो है स्टेपी ग्रासलैंड मैदान आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टेपी ग्रासलैंड मैदान का जो है रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कनाडा और अमेरिका का जो है यूएसए का मैप है। ये जो डार्क देखेंगे तो ये कलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा ग्रासलैंड है, यहाँ पर पूरा गेहूं बेल्ट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पंपास आप देखेंगे तो यहाँ पर साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। प्रेरीज की हम बात कर रहे, स्टेपी आप देखेंगे तो मिड एशियन रीजन में मिल जाएगा। बेल्ट बेल्ट आपको देखेंगे तो यहाँ पर अफ्रीका में मिल जाएगा। पंपास भी आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये जो है ग्रासलैंड आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा यानी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जाड़े के समय पछुआ पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है। इसी कारण यहाँ पर जलवायु फलों की यहाँ पर जो है के लिए जो है खेती के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो साइट्रस फल होते हैं, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आप बात करें नींबू, संतरा, इन सब की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
जबकि आप देखेंगे यहाँ पर पशुपालन के लिए जो है ये उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो साइट्रस फल होते हैं उनकी खेती के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी कारण यहाँ पर जो रसदार फलों की खेती की है, इसी कारण यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में आपको शराब उद्योग भी देखने को मिलेगा। अगर शराब उद्योग है तो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो यहाँ पर देखेंगे तो जो फर वाले आपको यहाँ पर वैसे तो पशुपालन अनुपयुक्त होता है, लेकिन मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आप देखेंगे फॉर्म आपको छोटे बड़े देखने को मिल जाएंगे। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 35 से 90 सेंटीमीटर होती है, जो कि कब होती है, ठंडी में। और तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। मृदा आप देखेंगे तो कैल्सीमोफिक सॉइल, पेडोकल सॉइल और टेरा रोसा सॉइल, ये आपको ध्यान रखना है। टेरा रोसा सॉइल किससे संबंधित है, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश से। तो यहाँ पर इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। फॉरेस्ट देखेंगे तो मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसमें जैतून, अंगूर, नींबू, संतरा, पाइन, ओक की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइप की जो है क्लाइमेट में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट की यहाँ पर लोकेशन देखेंगे तो महाद्वीप की आप देखेंगे पश्चिमी एरिया में ये सब जो है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट से जो है ये आप देखेंगे यूपीएससी 2019 में, सॉरी यूपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर वनस्पति के प्रकार दिया, छेद दिया गया है, जिसमें मॉक्विक्स, फिनबस, चैपरल वनस्पति, मेटरल यहाँ का लोकल नाम है। तो ये सब क्या है ये देखेंगे तो ये भूमध्यसागरीय जलवायु दशा से जो है रिलेटेड है। और कहने का मतलब अगर आप बात करें तो इसमें जो मैक्विक्स है, मैक्विक्स आप तो देखें भूमध्यसागरीय क्षेत्र में मिल जाएगा, जहाँ का लोकल मैक्विक्स फॉरेस्ट होता है। और इसके अलावा फिनबस की बात करें तो आपको जो मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। चैपरल की बात करें, चैपरल आपको जो है देखेंगे तो कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा। और मेट्रोल जो है आपको चिली में देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन ये सही है। तो ये सारी वनस्पति एक विशेषता आपको कहाँ मिलेगी, भूमध्यसागरीय टाइप क्लाइमेट से देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की बात करें तो गर्मियों में अधिक वर्षा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये इसका विकास नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे महाद्वीपों का सर्वाधिक विस्तार देखेंगे तो महाद्वीपों का सर्वाधिक विस्तार आप कहाँ मिलेगा, महाद्वीपों का सर्वाधिक विस्तार आपको देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलेगा। और 30 से 45 के बीच आप देखेंगे भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश दशा है, तो आप देखेंगे 40 से 60 के बीच आप देखेंगे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट मिलेगा। जबकि आप देखेंगे 40 से 60 के बीच देखेंगे तो साउथ हेमिस्फीयर में महाद्वीप कॉन्टिनेंट खत्म आप यानी समाप्त देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका दक्षिणी गोलार्ध में विकास देखने को नहीं मिलेगा। पूर्वी पवनों का प्रभाव रहता है। यहाँ पर आपको कुफ्र और शीत सागरीय जलधाराएं देखने को मिल जाएंगे, जिनके मिलने से क्या होता है आपको मत्स्य रीजन देखने को मिलेगा। जैसे हमने बताया था, यहाँ पर हमने आपको चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है अ, देखेंगे तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो आपको एक क्या है गर्म जलधारा है, या उसके अलावा देखेंगे लेब्राडोर एक शीत जलधारा है। इन दोनों को मिलने से जो है यहाँ पर ग्रैंड बैंक रीजन होता है। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मछलियों के उत्पादन के लिए, ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आप देखेंगे ये लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की बात कर रहा है, ठीक है, इसी की बात कर रहा है। यहाँ पर इसके अलावा देखेंगे यहाँ की लकड़ियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे टिम्बर यानी टिम्बर इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा सघन आपको देखने को नहीं मिलेगी। औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है। तापमान जो है 0 से 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है। मृदा कैसे की ग्रे ब्राउन पर्ट जॉल आपको देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट कैसे पाया जाता है, इसमें जो है ओक, इल्म, विला, पॉपुलर के ट्री आपको देखने को मिलेंगे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की। अगर बात करें तो टिम्बर इंडस्ट्री की बात करें, सबसे ज़्यादा टिम्बर इंडस्ट्री आपको कहाँ मिलेगा, यूएसए में देखने को मिल जाएगा, फिर चाइना में, फिर नेपाल, फिर यूके में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की। साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की बात करें तो विश्व का सबसे कम तापमान वाला स्थान यहीं पे पाया जाता है, जो आप देखेंगे साइबेरिया रशिया में आप देखेंगे यूकोतुस, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये केवल उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। विश्व में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बुरियात, याकूत और सतार ट्राइब आपको देखने को मिलेगा साइबेरियन टाइप क्लाइमेट में। और कागज इंडस्ट्री भी आप प्रोडक्शन में अग्रणी देखने को मिलेगा। औसत वार्षिक तापमान 25 से 50 सेंटीमीटर में आपको देखने को मिलेगा। औसत वार्षिक तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। और सॉइल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पॉडजॉल और स्पॉटजॉल जो है आप देखेंगे सॉइल पाई जाती है। कैसे वन पाए जाएंगे, यहाँ पर शंकुधारी या टैगा वन भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें आप देखेंगे देवदार जो कम तापमान पर आपको देखने को मिलेगा, चीड़, पाइन, स्प्रूस और लार्च जैसे पेड़ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शंकुधारी या टैगा वन को क्या कहते हैं,
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ का विस्तार देखिए यहाँ पर है, ठीक है, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट का। अब हम लोग आ जाते हैं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य या ब्रिटिश तुल्य क्लाइमेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ष भर वर्षा, किंतु शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। सभी ऋतु में बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देंगी। वर्ष पर्यंत आपको काम करने लायक आपको सर्वोत्तम क्लाइमेट दिखाई देने को मिलेगा, ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंडी। डेयरी क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम होता है, ठीक है। डेनमार्क आप बात करें, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आपको डेयरी प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नीदरलैंड, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, तो यहाँ पर आपको डेयरी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा 150 से 170 सेंटीमीटर होती है। औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। सॉइल देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेट पॉट जल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर समशीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें चेस्टनट, मैपल आपको देखने को मिलेगा, जिनका आर्थिक दृष्टि से दोहन किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की, यहाँ पर जहाँ पर महाद्वीप के आप देखेंगे पश्चिम में आपको ये विशेषता देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं टुंड्रा टाइप क्लाइमेट की। यहाँ पर बिल्कुल जो है आपको वृक्ष नहीं दिखाई देंगे, कोई भी सॉइल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सॉइल बनने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले आपको तापमान देखना पड़ेगा, वर्षा देखने की पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे कोई जीव यहाँ पर एक्टिव नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर जो भी आप देखेंगे जैव पदार्थ रहेगा उनका विघटन नहीं होगा, तो सॉइल बनेगी कहाँ से, इतना ठंडा होता है। यहाँ पर शीत ऋतु की बात करें, संबी, एस्क्यूमो जनजाति आपको देखने को मिलेगी, और ये ट्राइब्स जो घर बना के रहते हैं इनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। तापमान देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। सॉइल देखेंगे यहाँ पर कोई सॉइल नहीं होता है, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। टुंडा फ्लास्ट की बात करें, यहाँ पर काई, लाइकेन, मास जैसी आपको जो छोटी छोटी झाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जो ज़मीन से लगी हुई होती हैं। एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, जो आपने ये भालू देखा होगा, ये आर्कटिक भालू सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, आर्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा। सील भी आप सिर्फ आर्कटिक सर्किल में देखने को मिलेगा, आर्कटिक महासागर में। लेकिन अभी पेंगुइन की बात की जाए, पेंगुइन आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि तापमान का और मृदा के संबंध में जो है, और ह्यूमस के संबंध में इन पूरी क्लाइमेटिक रीजन में क्या प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले ह्यूमस वर्ड आएगा, ह्यूमस के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमस का संबंध क्या होता है। ह्यूमस का संबंध मृदा के गाढ़ेपन से होता है, जो पशुओं पौधों के जो है अपघटन के कारण जो है मृदा में मिलकर बनता है। तो अगर बात करें मानसूनी और विषुवत-रेखीय जलवायु दशा की बात करें, मानसूनी और विषुवत-रेखीय जलवायु दशा की बात करें, तो यहाँ पर तापमान जो है सर्वाधिक रहता है, कार्बनिक पदार्थ की विघटन दर अधिक रहती है, और मृदा का निर्माण भी होता है। लेकिन यहाँ पर मृदा की अम्लीयता सबसे कम होती है और ह्यूमस का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा इतनी होती है, लीचिंग कारण सारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, ठीक है? पोषक तत्व नीचे की परतों में चले जाते हैं, ठीक है? चीन टाइप क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पर तापमान अधिक होता है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन की दर अधिक होती है, अम्लीयता कम होती है, ठीक है? और सूक्ष्म जीवों और लीचिंग कारण यहाँ पर ह्यूमस भी कम होता है, यहाँ पर लीचिंग जो है एक्टिव ज़्यादा रहता है। लारेंशियल टाइप क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पर तापमान अधिक होता है, कार्बनिक पदार्थों के विघटन की दर अधिक होती है, क्योंकि वर्षा उतनी नहीं होती है तो अम्लीयता भी कम होती है, और ह्यूमस यहाँ पर आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। और जैसे ही साइबेरियन टाइप क्लाइमेट में आएगा, यहाँ पर तापमान एकदम कम हो जाता है, कार्बनिक पदार्थ का विघटन ही नहीं हो पाता है, कोई एक्टिव जीव नहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर देखेंगे अम्लीयता यहाँ पर सर्वाधिक देखने को, अम्ल वाली मृदा आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। ह्यूमस का आपका अभाव देखने को मिलेगा। ह्यूमस का मतलब मिट्टी के बनने से, ठीक है। जहाँ पर मिट्टी नहीं बनेगी वहाँ पर अम्लीयता सबसे अधिक देखने को मिलेगी। टुंड्रा टाइप क्लाइमेट में आप देखेंगे सर्वाधिक अम्लीयता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अभी मैंने समझाया कि यहाँ पर जो है लीचिंग के कारण क्या होता है। जैसे रेड सॉइल की बात करें तो लीचिंग का मतलब क्या है, ये एक रेड सॉइल का जो है प्रोफाइल है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये कलर जो है लाइट होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर आएंगे ये डार्क कलर, लाल कलर दिखने को मिलता है। ये सब जो है आप देखेंगे, तो जितने भी पोषक तत्व रहते हैं, जहाँ पर विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में की बात करें, मानसूनी टाइप क्लाइमेट की बात करें, वहाँ पर वर्षा इतनी होती है कि वहाँ पर जितने जो नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात करें, कैल्शियम की बात करें, इतने जो है ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो बहकर नीचे चले जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से, और ऊपर जो हैवी मटेरियल मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर लैटेराइट सॉइल का विकास होता है, और साथ ही आप देखेंगे ह्यूमस का आपको अभाव देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी से संबंधित जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के बीच एक अंतर संबंध को देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने बात की विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की,
वहाँ पर अगर औसत वार्षिक तापमान जहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, चाहे मानसूनी टाइप क्लाइमेट हो या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश हो, यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से औसत वार्षिक तापमान ज़्यादा रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आपको ध्यान रखना है, मेगाफाइट कहते हैं। मेगाफाइट को ध्यान रखना है। मेगाफाइट का मिलान आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु वनस्पति से, सॉरी, उष्णकटिबंधीय वनस्पति से मिलान करना है। और जहाँ का तापमान देखेंगे, जहाँ पर वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होता है, यानी आप मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं जहाँ पर वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है, वहाँ पर कैसे पौधे पाए जाते हैं? ज़ेरोफाइट टाइप के पौधे आपको मिलेंगे। इनका मिलान आपको मरुस्थलीय वनस्पति से करना है। और इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के समय जहाँ पर औसत मासिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर आपको मिलान करना है, समशीतोष्ण घास मैदान का मिलान करना है मेसोफाइट से। और साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पर जिसमें ग्रीष्म ऋतु के समय औसत मासिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से कम और शीत ऋतु के समय 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो, वहाँ पर मिलान करना है माइक्रोफाइट या शंकुधारी वन से इसका मिलान करना है। और इसके अलावा बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के समय औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो जैसे यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान होंगे। और इसके अलावा एक्स्ट्रोफाइट कहाँ पाया जाएगा? ये टुंड्रा टाइप क्लाइमेट में पाया जाएगा, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और शीत ऋतु के समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यहाँ पर हेक्स्ट्रो टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। तो उन्हीं सबको यहाँ पर अलग से दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है कि मेगाफाइट कहाँ मिलेगा, कौन सी टाइप फॉरेस्ट मिलेगा, मेसोफाइट कहाँ मिलेगा, माइक्रोफाइट कहाँ मिलेगा, ठीक है, हेक्स्ट्रो और ज़ेरोफाइट। आपको ध्यान रखना है टुंड्रा या टैगा टाइप क्लाइमेट में, सॉरी, टैगा टाइप या शंकुधारी टाइप क्लाइमेट में या फॉरेस्ट में आपको जो है, इस फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जो हमने अभी तक जो है अलग अलग से पढ़ा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर समराइज किया गया है। इस पीडीएफ को आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर समराइज करके सारी चीज़ें दी गई हैं। अब थोड़ा सा 4-5 पॉइंट हम लोग जो है भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु के बीच संबंध की बात करें, सबसे पहले 900 मीटर की ऊंचाई, दूसरा 900 मीटर के अधिक ऊंचाई, दो कैटेगरी में इसको देखेंगे। तो 900 मीटर की ऊंचाई तक देखेंगे तो यहाँ पर जो नियंत्रक होता है, तो यहाँ पर तापमान की अपेक्षा देखें वर्षा की मात्रा अधिक जो है प्रभाव होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय के जो है दक्षिणी ढलानों पर जो है उत्तरी ढलानों की अपेक्षा जो है क्या बोलते हैं, वनस्पति की सघनता अधिक पाई जाती है, तो कह यही रहा है, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है पर्वतीय वर्षा से। तो यहाँ पर देखेंगे वर्षा की मात्रा का अधिक प्रभाव होता है। यहाँ पर देखेंगे कि वनस्पति कठोर से मुलायम होने लगती है, यानी आप देखेंगे 900 मीटर की ऊंचाई पर आप सदाबहार वन, फिर नीचे आएंगे अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, सवाना, फिर आप देखेंगे मरुस्थलीय वन। तो यहाँ पर देखेंगे वर्षा की मात्रा में कमी के साथ सघनता में कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे 900 मीटर से अधिक ऊंचाई। अब 900 मीटर की अधिक ऊंचाई बात करें तो 900 मीटर ऊंचाई तक हमने क्या देखा? 900 मीटर की ऊंचाई पर हमने क्या देखा? सदाबहार वन। जैसे ही हम लोग 900 मीटर की ऊंचाई पर अधिक जाएंगे तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा वनस्पति की सघनता को निर्धारित कर रहती है, तो 900 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो यहाँ पर विकास जो होता है वनस्पति का विकास, तापमान जो है अधिक प्रभाव पड़ता है वर्षा की अपेक्षा, यानी उपोष्णकटिबंधीय वन से समशीतोष्ण, शंकुधारी, टुंड्रा और हिमाचली सदा आपको देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर वर्षा का प्रभाव रहेगा, कहाँ पर तापमान का प्रभाव रहेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भारत में प्राकृतिक वनस्पति के ऊर्ध्वाधर, ये तो क्षैतिज वितरण की बात कर ली। अब ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो उसमें सबसे पहले भारत के प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट है। जैसा आप देखेंगे 900-1800 मीटर के एक आता है उपोष्ण आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है, जिसे आप देखेंगे केरल और कर्नाटक में क्या कहा जाता है? 16 वन कहा जाता है। ये एक मिक्स्ड फॉरेस्ट है। यहाँ पर सदाबहार वन की विशेषता आपको देखने को मिलेगी, जिसमें महोगनी, साल, टीक भी देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे तो ओक, इल्म, पोलार आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। इसे क्या कहा है? 16 फॉरेस्ट या मिश्रित वन भी कहा जाता है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हिमालय वनस्पति की। तो हिमालय वनस्पति की बात करें तो पश्चिम हिमालय हो गया, ये पूर्वी हिमालय हो गया। तो पश्चिम हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय औसत ऊंचाई कम होने के साथ साथ जो पूर्वी हिमालय है उसकी निकटता समुद्र के कारण होती है और यहाँ पर तापमान अधिक होता है और साथ साथ वर्षा की मात्रा जो है यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्राकृतिक वनस्पति की सघनता, जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो पूर्वी हिमालय या एक क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखेंगे 900 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा की मात्रा देखेंगे ज़्यादा प्रभावित होती है।
इसके बाद जैसे-जैसे ऊँचाई में जो वर्षा की मात्रा में आने वाली कमी के साथ देखेंगे सदाबहार, अर्धसदाबहार, शुष्क पर्णपाती, कटीले वन का विकास होता है 900 मीटर की ऊँचाई के नीचे। ऊपर जाएँगे तो तापमान का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो आप देखेंगे 1800 मीटर की ऊँचाई पर यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर उसकी अपेक्षा कम ऊँचाई पर पाए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय जो है ज़्यादा ऊँचा है पूर्वी हिमालय की अपेक्षा। और वहीं धीरे-धीरे जैसे आप जाएँगे तो टुंड्रा टाइप वन से जो है आप देखेंगे पश्चिमी पूर्वी हिमालय समाप्त हो जाता है। वहीं आप देखेंगे टुंड्रा टाइप फॉरेस्ट आपको 4000 मीटर के आसपास और 3000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा वेस्टर्न हिमालय में आपको बर्फ से ढकी हुई सतह देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्वी हिमालय में आपको ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्लासेस पसंद आ रही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?